अस्सलामुअलैकुम। मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर एमआईएम में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कल 32 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है हेट स्पीच मामले में और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभद्र टिप्पणी के मामले में 2 लोगों पर, बाकी लोगों पर जो है भड़काऊ भाषण में खास तौर से बात करने में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पर एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि पहली ऐसी एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें कोई लीगल नहीं है। यानी किस मामले को लेकर अगर हत्या का एफआईआर दर्ज होता है तो उस पर मृतक का नाम और किस हथियार से जो है किया गया उसका नाम, यानी कि कोई भी ऐसी घटना होती है तो जिस पर एफआईआर दर्ज होता है उस एफआईआर में उस घटना को दर्शाया जाता है। और अगर असदुद्दीन ओवैसी यानी मुझ पर एफआईआर हुआ है तो किस भाषण को लेकर, कौन सा भड़काऊ भाषण को लेकर मुझ पर एफआईआर दर्ज हुआ है। साथ ही साथ बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि बैलेंस करने के लिए, हिंदुवादी संगठनों को राजी रखने के लिए निपुर शर्मा के ऊपर और जिंदल के ऊपर जो एफआईआर हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मुझ पर एफआईआर दर्ज किया है। ये बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। दोस्तों, बता दें बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पर एफआईआर दर्ज हुआ है और मीडिया और टीवी चैनलों में जो हवाले दिए जा रहे हैं, लातूर में 7 तारीख को उनका जो सभा था हालात हाजरा पर, जिसमें वो गरज रहे थे, निपुल शर्मा के ऊपर, कानपुर मुद्दा के ऊपर बात की है और सरकार की दोहरी चरित्र और दोहरी पॉलिसी के ऊपर बात की है। और वो यूं के कि सरकार जो है दोहरी पॉलिसी अपना रही है, पुलिस के ऊपर भी वो कटाश की है। जिस तरीके से कानपुर पर पथराव का मसले पर बयान किए, कहा कि पत्थर दोनों तरफ से चलते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि एक तरफ से पत्थर नहीं फेंके जाते हैं, इस तरह की बयान। लेकिन पुलिस ने उसमें सबमिट नहीं किया है कि असदुद्दीन ओवैसी पर जो कार्रवाई होगी या जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो किस मुद्दे को लेकर या किस भाषण को लेकर, किस भड़काऊ भाषण को लेकर के हुआ है। लेकिन खैर, मीडिया में इस पूरी तरह से चल रही है कि क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को शुरू से ही मीडिया में भड़काऊ भाईजान के नाम से कहते हैं, लोग भड़काऊ भाईजान का टैग देते हैं, भड़काऊ भाईजान से संबोधित करते हैं। लेकिन कोई लीगल ऐसा भाषण असदुद्दीन ओवैसी साहब का नहीं ला पा रहे हैं जिसमें वो किसी मजहब विशेष के ऊपर टिप्पणी की हो, जो खुल करके किसी धर्म के जो है खिलाफ बातें की हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी मिल्लत, अपनी मुस्लिम, अपनी कौम को जगाने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं, आईना दिखाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। इन सारी घटनाओं के बाद ज़रा मामला तूल उस वक़्त पकड़ लिया जब एआईएमआईएम की दिल्ली सेल ने जंतर मंतर में धरना की परमिशन न मिलने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने में जो हंगामा खड़ा किया, सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज़ के साथ। उसके बाद जो है मीडिया में ये खबर और गर्म होती हुई नज़र आई। कुछ लोगों का ये कहना है कि दिल्ली में जैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा बर्पा किया, उसी को बहाना बना करके, उसी के आधार पर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर एफआईआर दर्ज हुआ है। कहा गया कि कम्युनिटी को उकसाने का केस है, जिनने अपनी कम्युनिटी को उकसाया है, जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, देश में जो हालात हैं, जो विदेशी लोगों को जो प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं, खैर विदेशी प्रतिक्रियाओं से हम डरते हैं, न डरे हैं, न इंशाल्लाह कभी डरेंगे। हम हिंदुस्तान के दस्तूर, आइन, कानून, हमारी जमहूरी हक, हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे प्यारा है। हम किसी से ना मोहब्बत है हिंदुस्तान के अलावा, न किसी से डरते हैं। हमारा देश ही हमारे लिए सबसे सर्वमान्य है, हम इसी के कानून को फॉलो करते हैं। लेकिन इस मामले पर आगे दिल्ली पुलिस का होता क्या है, ओवैसी ने कहा मेरे वकील इस मामले को देखेंगे। अब आगे प्रतिक्रिया जैसी होगी, अगला अपडेट हम आप तक लेके आएंगे। नए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए अपडेट और नए खबरों के।